हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज की क्लासेस में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th के यूनिट 4 को, जो हमारा है रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना। तो आज हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव सेशन को देखेंगे। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है SO2 में आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या। हमें बताना है आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या, यानी कि बॉन्ड पेयर की संख्या Bp। किसकी संख्या बतानी है? बॉन्ड पेयर की संख्या Bp। अब जो हमारा SO2 है, हमें बॉन्ड पेयर कैसे बताना है? तो केंद्र परमाणु को जितने परमाणु घेरेंगे वो उसके बॉन्ड पेयर की संख्या होगी। तो सल्फर है और सल्फर को 2 ऑक्सीजन परमाणु घेरे हैं, तो SO2 में Bp की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। O3 के आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या। अब जो O3 है इसमें Bp की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। टोटल बॉन्ड पेयर कितना बनाएगा O3? 3 बनाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, H2O में आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या। जो हमारा H2O है इसमें हमें Bp की संख्या बतानी है। किसकी संख्या बतानी है? Bp की संख्या। अब बताइए, जो हमारा H2O है उसमें केंद्र धातु परमाणु कौन है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन को घेरे हुए परमाणु की संख्या 2 है, तो H2O में Bp की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। SF4 में आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या, यानी अब हमें बताना है SF4 में Bp की संख्या। किसकी संख्या? Bp की संख्या। तो केंद्र धातु परमाणु कौन है? सल्फर। और सल्फर को घेरे हुए परमाणु की संख्या 4, तो SF4 में Bp की संख्या 4। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। CIF3 क्या है हमारा? CIF3। अब CIF3 में Cl है। क्या है? Cl जो है वो क्लोरीन है। अब क्लोरीन के साथ 3 F3 का परमाणु है, यानी फ्लोरीन का परमाणु कितना है? 3। तो Cl के साथ 3 F जुड़े हैं, तो हमारा जो ClF3 है उसमें जो Bp की संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, यानी आंसर बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा NH3 में आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म। अगर हम लोग बात करें NH3 में Bp की संख्या, NH3 में किसकी संख्या? Bp की संख्या। तो केंद्र धातु परमाणु नाइट्रोजन और उसको घेरे हुए परमाणु की संख्या 3, तो NH3 में Bp की संख्या 3। आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। तो BrF5 के इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या बतानी है। हमें किसकी संख्या बतानी है? इलेक्ट्रॉन युग्म, यानी इलेक्ट्रॉन का पेयर बताना है हमें। अब देखिए, जो हमारा BrF5 है इसमें हमें क्या बताना है? इलेक्ट्रॉन युग्म के बारे में। तो BrF3 में हमारा केंद्र परमाणु है ब्रोमीन, और ब्रोमीन को 5 परमाणु घेरे हैं, तो इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है कि आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। NH3 के एकांकी युग्म यानी अब हमें निकालना है LP, और LP निकालने के लिए हमें LP का फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या होता है बच्चों LP का फॉर्मूला? केंद्र परमाणु के संयोजी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या माइनस केंद्र परमाणु को घेरे हुए तत्वों की संयोजकता बटे 2। यानी हमें सबसे पहले क्या लेना है? केंद्र परमाणु के संयोजी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या। NH3 में हमारा केंद्र परमाणु कौन है? नाइट्रोजन। होता है 7, 2 और 5। तो नाइट्रोजन के संयोजी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5, तो यहाँ लिखेंगे 5 माइनस घेरे हुए तत्वों की संयोजकता, हाइड्रोजन की संयोजकता 1, उसको गुना करेंगे 3 से। ठीक है, तो 5 में 3 2 और 2 बटे 2, तो कट कर कितना हो जाएगा? 1।
तो Lp की संख्या कितनी हो गई 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करते हैं H2O के एकांकी युग्मों की संख्या। तो जब हम लोग H2O में निकालेंगे Lp की संख्या, किसकी संख्या, Lp की संख्या, तो सबसे पहले ऑक्सीजन के केंद्र परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 माइनस हाइड्रोजन की संयोजकता 1, कितने हाइड्रोजन है 2, 1 गुना 2 अब बटे 2, तो 6 में 2 चला जाएगा 4 और 4 में 2 को हम लोग भाग करेंगे तो बचेगा Lp की संख्या 2। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर, Lp की संख्या 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करते हैं ClF3 में एकांकी युग्म यानी Lp की संख्या बतानी है। तो सबसे पहले केंद्र धातु परमाणु कौन है, क्लोरीन, और क्लोरीन के संयोजी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 माइनस फ्लोरीन की संयोजकता 1, कितने फ्लोरीन है 3 और भाग करेंगे 2 से, तो 7 में 3 जाएगा तो 4 और 4 को 2 से भाग देंगे तो कट कर 2 आ जाएगा, तो Lp की संख्या कितनी हो जाएगी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करते हैं SF4 में एकांकी युग्मों की संख्या, हमें बताना है Lp की संख्या। तो सबसे पहले बात करें तो केंद्र धातु परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या, केंद्र धातु परमाणु हमारा सल्फर है और सल्फर में इलेक्ट्रॉन की संख्या संयोजी कक्षा में 6 माइनस फ्लोरीन की संयोजकता 1, कितने फ्लोरीन है 4 और भाग देंगे 2 से, तो 6 में 4 गया तो 2 और 2 बटे 2 कट कर Lp की संख्या कितनी आ गई 1, तो SF4 में Lp 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करते हैं BF3 की आणविक ज्यामिति यानी ज्यामिति BF3 की कितनी है। तो जब भी हमें ज्यामिति बताना होगा हमें Lp और Bp का मान चाहिए, किसका मान चाहिए Lp और Bp का मान। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें BF3 की, तो अगर Bp की संख्या आप देखें तो Bp की संख्या BF3 में 3 है क्योंकि केंद्र धातु परमाणु को 3 फ्लोरीन की संख्या घेरे हुए है। अब Lp का अगर हम लोग इसका मान निकालें तो बोरोन का हो जाता है संयोजी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 माइनस फ्लोरीन का संयोजकता 1, 1 गुना 3 अब बटे 2, तो Lp की संख्या आ जाएगी 0। अब अगर हमारा Bp की संख्या 2 हो और Lp की संख्या 0 हो तो कौन सा आकार बनता है, रेखीय आकृति, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करते हैं PCl5 की आणविक ज्यामिति कितनी होती है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें PCl5 की, तो इसके सबसे पहले Bp की संख्या, Bp की संख्या PCl5 में कितनी होती है 5 और Lp की संख्या निकालना है। तो फास्फोरस की संयोजी कक्षा में 5 माइनस क्लोरीन 1, 1 गुना 5 बटे 2, तो Lp की संख्या हमारी आ जाएगी 0। अब एक बात बताइए, जब Bp 5 हो और Lp हो 0, जब Bp 5 हो और Lp हो 0 तो कौन सी आकृति बनती है, जल्दी बताइएगा। बिल्कुल सही, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, आंसर बी। ये जो हम लोग Bp और Lp की मदद से, ये जो हम लोग Bp और Lp की मदद से हम लोग जो भी आकार बता रहे हैं उसका एक टेबल आता है, वो टेबल चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर डिटेल से इसका क्लासेस दिया गया है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास Bp कितना आया, PCl5 में Bp 5 और Lp कितना आया 0, तो 5 Bp 0 Lp कौन सा आकृति होता है, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करते हैं SF6 की आणविक ज्यामिति। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें SF6 की, तो SF6 में जो बॉन्ड पेयर की संख्या है 6 परमाणु घेरे हैं केंद्र परमाणु को, तो Bp की संख्या 6। अब Lp की संख्या निकालते हैं, सल्फर के संयोजी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 माइनस फ्लोरीन की संयोजकता 1, अब 6 फ्लोरीन है तो 6 से गुना करेंगे बटे 2, 6 में 6 0 हो जाएगा, तो Lp की संख्या हो गई बच्चों 0। अब बताइए Bp की संख्या 6 है, Bp की संख्या कितनी है 6 है और Lp की संख्या 0 है। जब Bp की संख्या 6 और Lp की संख्या 0 हो तो आकृति बनती है अष्टफलकीय। कैसे आकृति बनती है, अष्टफलकीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CH4 में बात करते हैं, CH4 का आणविक ज्यामिति।
तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें CH4 की, किसकी बात करें, CH4 की, तो CH4 में जो BP की संख्या है, BP की संख्या कितनी हो जाएगी 4, BP की संख्या कितनी हो जाएगी 4। अब हमें LP की संख्या बतानी है। तो कार्बन के संयोजक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 माइनस हाइड्रोजन की संयोजकता 1, अब 1 गुना 4 और बटे 2 करेंगे तो हो जाएगा 0। अब बताइए जब BP हमारा 4 हो और LP हमारा 0 हो, जब BP हमारा 4 हो और LP हमारा 0 हो, उस समय आकृति बनेगी चतुष्फलकीय। कैसी आकृति बनेगी, चतुष्फलकीय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं NH3 का आणविक ज्यामिति। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले NH3 की। ठीक है, तो NH3 में जो BP की संख्या है वो है 3। अब हम लोग बात करते हैं LP की संख्या। तो नाइट्रोजन के संयोजक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 माइनस हाइड्रोजन की संयोजकता 1, कितने हाइड्रोजन है 3 बटे 2, तो 5 में 3 गया 2 और 2 बटे 2 जब हम लोग काटेंगे तो LP की संख्या आ जाएगी 1। अब बात करते हैं कि हमारे पास BP की संख्या है 3 और LP की संख्या है 1। ठीक है, हमारे पास BP की संख्या है 3 और LP की संख्या है 1, तो ऐसी स्थिति में त्रिभुजाकार पिरामिडी बनता है। कैसी आकृति बनती है, त्रिभुजाकार पिरामिडी। क्या हमारे ऑप्शन में कहीं भी त्रिभुजाकार पिरामिडी है, नहीं, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। अगर NH3 का ज्यामितीय पूछेगा तो क्या हो जाएगा, त्रिभुजाकार पिरामिडी। क्यों, क्योंकि इसमें BP की संख्या कितनी है 3 है और LP की संख्या कितनी है 1, तो 3 BP 1 LP रहेगा, तो त्रिभुजाकार पिरामिडी बनता है हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 है BeCl2 की आणविक आकृति। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। BeCl2 है, अगर हम लोग बात करें बॉन्ड पेयर की, तो 2 क्लोरीन परमाणु घेरे हैं, तो बॉन्ड पेयर की संख्या 2। अब बात करते हैं लोन पेयर की। ठीक है, तो बेरिलियम के संयोजक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 माइनस क्लोरीन की संयोजकता 1, 1 गुना 2 बटे 2, तो 2 में 2 चला जाएगा तो बच कितना जाएगा 0। अब बताइए जब हमारे पास BP 2 हो और LP 0 हो, अभी इस पर हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, BP की संख्या 2 हो और LP की संख्या 0 हो, तो ऐसे में हमारी आकृति बनती है रेखीय आकृति। कैसी आकृति, रेखीय आकृति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करते हैं। निम्न किस संरचना में केंद्र परमाणु के चारों ओर 120 डिग्री का बंधन कोण बनता है। यानी बात करें तो जब हम लोग संरचना बनाते हैं तो ऐसी कौन सी संरचना है जिनके बीच हमारा 120 डिग्री का कोण बनता है। तो हमारा कोण कितना डिग्री का बन रहा है 120 डिग्री का, और हमसे पूछा है कि रैखिक होगा, चतुष्फलकीय होगा, समतलीय होगा या वर्ग समतलीय होगा। ठीक है, तो टाइम आपका खत्म होता है। अब देखिए 120 डिग्री का कोण बनाना है, किस में बनेगा, समतल्य में बनेगा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बात करते हैं, IF7 की संरचना कैसी है। बात करते हैं अगर हम लोग IF7 की, तो IF7 में जो बॉन्ड पेयर है BP की संख्या वो तो हो जाएगी 7, क्योंकि केंद्र परमाणु को 7 परमाणु घेरे हैं। अगर हम लोग बात करें LP की संख्या, तो I के संयोजक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 माइनस फ्लोरीन की संयोजकता 1, कितने फ्लोरीन है 7 हैं बटे 2, 7 में 7 चला गया 0। तो BP की संख्या जब 7 हो, जब BP की संख्या 7 हो और LP की संख्या 0 हो, तो आकृति बनता है पंचकोणीय पिरामिडी। क्लियर। अब अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, VSEPR सिद्धांत के अनुसार BrF5 की ज्यामिति। अगर हम लोग बात करें BrF5 की, तो इसमें BP की संख्या कितनी आ जाएगी 5, और अगर LP की संख्या बात करें तो Br के संयोजक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 माइनस फ्लोरीन के पास 1, 1 गुना 5 बटे 2,
अब 7 में 5 जाएगा तो 2 और 2/2 कट कर कितना आ जाएगा 1। तो बात करें हमारे पास BP है 5 और LP है 1, तो 5 BP और 1 LP क्या बनेगा वर्ग पिरामिडी। क्या बनेगा वर्ग पिरामिडी। तो आज के सेशन में हम लोगों ने जो हमारा चैप्टर है रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना, इससे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट्स ऑब्जेक्टिव्स को देखा जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको हमारा जो वीडियो है, जो सेशन है, अगर आपको पसंद आया हो तो केमिस्ट्री क्लासेस बाय अमन सर को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन के लिए, रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं ताकि हमारी जो वीडियोस है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट सेशन में। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।